आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उजला थोथा क्या है, नीला थोथा क्या है, लाल थोथा क्या है और एक कौन थोथा है, हरा थोथा क्या है। इन थोथा थोथा जो है फार्मूला ये केमिस्ट्री में मैं इसको बता रहा हूँ। तो पहला देखिएगा, ये उजला थोथा, उजला उजला थोथा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है जिंक सल्फेट और ये हो जाता है 7H2O। ठीक है। अब देखो इसमें उजला तोता, इसका अगर केमिकल नेम की अगर बात किया जाए तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब इसका यूज की बात की जाए, आप लोग देखते होंगे कि खेत वगैरह में जब धान उनकी फसल के जब क्या होता है, जब पत्तियां पीली होने लगती हैं तो लोग कहते हैं जिंक सल्फेट डाल दीजिए। तो कोई हिंदी में तो कहता नहीं है कि उसमें उजला थोथा डाल दीजिए, समझ आ रहा है। यही जिंक सल्फेट है जो दवा के लिए, फसल के लिए, उसके पत्तियां जो खरा रोग होता है पत्तियों में उसको नष्ट, जब खराब होने लगती हैं पत्तियां पीली होने लगती हैं तो उसके करने के लिए इसका यूज होता है। किसका? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसके बाद आ जाता है दूसरा, आ जाता है हरा थोथा। इसके बाद आता है एक हरा थोथा। क्या आता है? हरा थोथा। हरा थोथा। तो हरा थोथा कौन करते हैं? FeSO4 7H2O। इसको कहेंगे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका यूज जो होता है मेडिकल के क्षेत्र में होता है, आयरन और की कमी जो हो जाती है बॉडी में उसके लिए किया जाता है, समझ रहे हैं। तो हरा थोथा क्या है, उजला थोथा क्या है, पता चल गया। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, जिसे कहते हैं लाल थोथा। तो लाल थोथा को हम किससे पढ़ेंगे? देखिए इसमें लाल थोथा यहाँ पे लिखिएगा, लाल थोथा ये होता है COSO4 7H2O, कोबाल्ट सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका जो प्रयोग होता है, ये ग्लास बनाने के लिए भी कांच का प्रयोग किया था, साथ ही साथ मैग्नेट बनाया जाता है। क्या बनाया था? मैग्नेट, चुंबक। आप समझे ना, आयरन का, निकिल का, कोबाल्ट की बनी हुई वस्तुओं को जब कोई चीज अपने और खींचता है तो हम उसी को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। पढ़े होंगे। तो एक को इससे क्या बनाया था? मैग्नेट बनाया था। फोर्थ जो है जिसे कहते हैं क्या चीज? नीला थोथा। ये सबसे प्रचलित है, सभी लोग यही बताते हैं नीला थोथा। क्या होता है? नीला थोथा। ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका जो प्रयोग है ना, गम बनाने के प्रयोग में किया था। गम, अरे दुख वाला गम नहीं भाई, यह कौन सा? चिपकाने वाला गम। ये चिपकाने वाला गोद बनाया जाता है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उजला थोथा क्या है, हरा थोथा क्या है, लाल थोथा क्या है, नीला थोथा क्या है, आप केमिकल फार्मूला के साथ साथ इसका यूज भी समझ गए हैं। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो अच्छा ये बताइए, इसका क्या नाम है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका यूज क्या करते हैं? फसल के लिए। और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका यूज मेडिकल के क्षेत्र में। और एक कोबाल्ट सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका ये मैग्नेट वगैरह बनाने के लिए। और इसका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये क्या होता है? गम वगैरह यानी गोद वगैरह बनाया जाता है। समझ आ रहा है ना। ये 4 फार्मूला है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न होना चाहिए आप लोगों को। समझ आ रहा है। तो विदाउट ट्रिक आप तो पढ़ नहीं सकते। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी समय न, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया कुछ केमिकल फार्मूला को, जिसको एक बहुत ही एक सॉन्ग के साथ इसको वो किया गया है, मतलब दर्शाया गया है ट्रिक के साथ। हो सकता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी टोटली 15 फार्मूला है केमिकल फार्मूला। इसमें एसिड भी है, इसमें शुगर भी है और इसमें बेस भी है। क्यों जी? कई चीज का मिक्सिंग है ना। तो अगर आप जानते हैं, और इसमें यहाँ देखिए ये बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट जो नमक के पास, और ये हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये कहा जाएगा कैल्शियम। और इसके नीचे मैंने लिख दिया पोटेशियम से हमने लिखा पहले, और कास्टिक से लिखा है कभी सल्फेट, और यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट से लिखा है मैंने ए, और यहाँ नाइट्रिक एसिड का लिखा है ना, कैल्शियम को लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है कहा, और अमोनियम का लिखा है अब। और यहाँ देखिए एथेन से मैंने लिखा है ए, और सल्फ्यूरिक से लिखा है सनम, और कॉपर सल्फेट से लिखा गया कहते, और हेमेटाइट से लिखा गया है
और हाइड्रोक्साइड से लिखा, हाइड्रोक्लोराइड से लिखा गया हम, और अमोनिया से लिखा गया अब, और यहाँ से देखिएगा डोलोमाइट से लिखा गया दिल, और यहाँ लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से लिखा गया में, और यहाँ पे राइबोस से लिखा गया है रतेन। लेकिन अभी तो इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस गाने को बता रहा हूँ तब समझेंगे आप। देखिएगा इसमें, इस सॉन्ग को बताइएगा कैसा है, ये नहीं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले कभी ये ना कहा, अब ये सनम कहते हैं, पहले कभी ये ना कहा, अब ये सनम कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। ट्रिक समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया पूरा चीजें? यस सर। आप इसको देख करके सॉन्ग गाते रहिए, केमिकल फार्मूला लर्न करते रहिए, ठीक है? किस मूवी का गाना है? नहीं पता ना? अगर मूवी का गाना नहीं पता, लेकिन ये चीज पता होना चाहिए। थैंक्स। याद है? यस।